आज जो श्रेयस अय्यर के साथ हो रहा है ना, यही 8 सालों से होता आया है इस खिलाड़ी के साथ। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। हाँ, ये वही खिलाड़ी है जो अपने कैरियर की तीसरे ही टेस्ट मैच में 13 शतक लगाता है और इसका इनाम उन्हें यह दिया जाता है कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। जी हाँ, ये वही खिलाड़ी है जो 8 साल बाद टीम इंडिया में वापस आता है और आते ही अभ्यास मैच में दोहरा शतक फिर से ठोक देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक झा और आप देख रहे हैं मिथिला मसाला न्यूज। जैसा कि आपको पता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड में भिड़ने जा रही है। जी हां, और शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और उनको जो ही कप्तान बनाया गया है तो उन्होंने सोचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की भरपाई कौन कर पाएगा। तो ऐसे में उन्हें एक नाम याद आया। जी हां, उसी नाम की बात कर रहा हूं जिनको 8 साल से टीम से दूर रखा गया। दोस्तों, उन्हीं का याद सबसे पहले नए नवेले कप्तान शुभमन गिल को आया और उन्होंने टीम में उन्हें वापस लाया और वापसी करते हुए शुभमन गिल के बात को सही साबित करते हुए उन्होंने अभ्यास मैच में ही दोहरा शतक ठोक डाला। जी हां, बता दें, लगातार वो घरेलू मैच में लाजवाब प्रदर्शन करते आए हैं, फिर भी उन्हें 8 सालों से टीम से दूर रखा गया है। 8 साल पहले उनका डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ होता है और वो अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में नाबाद 13 शतक लगा देते हैं दोस्तों, और वीरेंद्र सहवाग के साथ ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी के क्लब में शामिल हो जाते हैं। इसका इनाम उन्हें मिलता है, इसका इनाम उन्हें यह मिलता है कि उन्हें 8 सालों के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है, ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों। और उनको अभी तक केवल 6 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है और 2 वनडे मैच खेलने का मौका मिला है और T20 तो खेलने का मौका ही नहीं मिला है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज श्रेयस अय्यर के साथ हो रहा है ना, यही 8 सालों से इस खिलाड़ी के साथ होता आया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय दिग्गज बल्लेबाज करुण नायर की। करुण नायर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका फॉर्म कभी खराब होते हुए आपने शायद ही देखा हो, लेकिन आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतने सालों से उन्हें टीम में क्यों नहीं रखा गया। कौन ऐसा टीम में था या है जो उन्हें पसंद नहीं करता था। दोस्तों, ये सोचने वाली बात। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और उनके आने से भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूती मिलेगी और उनका फॉर्म लाजवाब होता है दोस्तों। देखने लायक होगा इंडिया इंग्लैंड के सीरीज में करुण नायर का कैसा प्रदर्शन रहता है। तो आप क्या सोचते हैं कि करुण नायर कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं इस सीरीज में? क्या उनको बहुत पहले टीम इंडिया में आ जाना चाहिए था? क्यों देरी हुआ? इस बारे में भी आप बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।